मैं विनोद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बीइंग हॉक। आज हम बात करने वाले हैं और दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है इनडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो चलिए बिना देर किए हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडिसिसिव कैंडल के बारे में जानने के लिए। जैसे हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। ये डिसीजन लेना किसके लिए मुश्किल हो रहा है? बायर्स और सेलर्स के लिए। बायर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे और उसी तरीके से सेलर्स भी अपनी ताकत पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। इस तरीके का सिनेरियो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हुए दिखते हैं। ना ही बायर्स मार्केट को किसी डायरेक्शन में लेके जा पा रहे हैं, ना ही सेलर किसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस वक्त में जो कैंडल तैयार होती है वो होती है डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप। ये मार्केट में टेम्पररी रुकावट का काम करता है। इसे हम कंसोलिडेशन फेज भी कह सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स को और कंफर्मेशन चाहिए होता है कि मार्केट किस साइड में जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे कि हमने पहले कहा था, ये इनडिसिसिव कैंडल है जिसमें कि बॉडी छोटी होती है और उसकी जो परछाई या विग होती है वो बहुत बड़ी होती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें परछाई बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है, उसमें हम देखते हैं कि ना ही बायर्स ना ही सेलर्स किसी एक दिशा में मार्केट को ले जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से इनडिसीजन हो जाता है या फिर मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं होता है, मार्केट फ्लैट क्लोज करता है। इसी वजह से मार्केट में ना ही बाइंग की साइड प्रेशर बनता है ना ही सेलिंग के साइड प्रेशर बनता है। मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस दशा में उनका मानना होता है कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे आ सकता है। जैसे डोजी कैंडल कर दिया, डोजी कैंडल स्टिक करने के बाद यहाँ से ये नीचे आ सकता है। ये कैंडल स्टिक हमें बताता है यहाँ पे पोटेंशियली एक अगर स्ट्रॉन्ग अप मूव हो जाता है और इस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है तो उस वक्त में मार्केट यहाँ से नीचे आने की संभावना बन जाती है। और उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव होता है, उसमें अगर ये कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हमारा अगला वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में बॉडी छोटी होती है और दोनों तरफ की विग जो होती है वो लगभग एक जैसी होती है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का क्लियर आइडिया नहीं होता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और सेलर्स उसे नीचे दबाते हैं, फिर से बायर्स उसे ऊपर ले जाते हैं, तब स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये एक कंसोलिडेशन फेज होता है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करता है। और जैसे हमने डोजी कैंडल स्टिक में जाना है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव के बाद ये फॉर्म होता है तो ये अपसाइड दिखाने की पूरा पोटेंशियल रखता है। ये कैंडल स्टिक अकेले मार्केट के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये डाउन मूव है और यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बन जाता है। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद अगर दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ जाके क्लोज दे तो हम मान सकते हैं कि ये रिवर्सल का साइन है। यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है ये मार्केट का मूवमेंट वीक हो गया है ऐसे सजेस्ट करती है। जैसे मार्केट आ रहा था नीचे, यहाँ पे जैसे स्पिनिंग टॉप बन जाता है, ये मार्केट का मूव वीक होने का इंडिकेशन होता है। यहाँ से मार्केट अपसाइड ले सकता है। दोनों ही कैंडल स्टिक पैटर्न हमें सजेस्ट करते हैं कि मार्केट वीक हो चुका है और यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। इसीलिए डोजी और स्पिनिंग टॉप ये दोनों ही कैंडल स्टिक पैटर्न हमें पोटेंशियल रिवर्सल का साइन देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही हमें सजेस्ट करता है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें मार्केट मूवमेंट की कंटिन्यूएशन के बारे में सजेस्ट करता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें किसी भी तरह का मार्केट का रिवर्सल नहीं दिखता है। ये टेम्पररी वीकनेस को टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है और मार्केट में उसी दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में ये चल रहा था।
कंटिन्यूशन पैटर्न का पहला पैटर्न है फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये मेथड हमें बताता है कि मार्केट किस तरफ आगे बढ़ रहा है, या तो ये बुलिश है या फिर बेरिश है। ये पैटर्न अगर बेरिश पैटर्न में हमें दिखाई देता है तब हम इसे फॉलिंग थ्री मेथड्स कहते हैं। इसमें एक बड़ी लाल कैंडल होती है, बेरिश कैंडल। उसके तुरंत बाद हमें 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती है, और ये सभी तीनों की तीनों कैंडल्स लाल पहले आई हुई लाल कैंडल के अंदर समाई हुई होती है, जो कि बेरिश कैंडल का जो ओपन होता है वो क्रॉस नहीं करती है। ये सभी तीनों कैंडल बेरिश कैंडल स्टिक के रेंज के अंदर ही होती है। ये पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स के अंदर किसी भी तरह की स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है और मार्केट फिर से नीचे जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसी तरह से जब मार्केट बुलिश हो उस वक्त में अगर ये पैटर्न बन जाता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है बड़ा, और उसके बाद में ये छोटे छोटे 3 बेरिश कैंडल बन जाते हैं, वो इस ग्रीन कैंडल के रेंज के अंदर हो, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से हमें पैटर्न कंटिन्यूएशन होते हुए दिख सकता है। जैसे मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज दे दे तो हम बाइंग के साइड पोजीशन ले सकते हैं। यह पैटर्न हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर बना हुआ है और बायर्स मार्केट को और ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक के बुलिश पैटर्न कौन से होते हैं, बेरिश पैटर्न कौन से होते हैं, और इनडिसिसिव कैंडल्स कौन सी होती है, कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, इन सभी की जानकारी हमने ले ली है। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके के अलग अलग वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो या फिर हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं विनोद। जय हिंद।